अगली खबर। देश दुनिया में अगर आतंकवाद की कोई भी घटना घटती है तो बाल मन पर इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। पेशावर में आतंकियों द्वारा 165 बच्चों को मारे जाने पर पूरी दुनिया में शोक की लहर है। इस घटना से देश का बच्चा बच्चा दुखी नजर आ रहा है। हर बच्चे के मुख से सिर्फ एक ही आवाज आ रही है, आतंकवाद से हम डरे नहीं हैं, बड़े होकर हम आतंकवाद को जड़ से खत्म कर देने का हौसला रखते हैं। कटिहार के स्कूली बच्चे भी पेशावर के इस हत्याकांड से बेहद आहत है। ये बच्चे बड़े होकर आतंकवाद को जड़ से मिटाना चाहते हैं। कटिहार के स्कूली बच्चों की भावनाओं को जानने के लिए जब केबीसी टीम कटिहार के प्रमुख स्कूलों में पहुंची तो इन मासूमों की भावनाओं और इनके दृढ़ संकल्प को देखकर केबीसी टीम भी दंग रह गई। गजब का हौसला है इन बच्चों में। कटिहार का हर बच्चा इन आतंकवादियों से डरने के बजाय उनसे दो दो हाथ करने के लिए उतावला नजर आ रहा था। हर बच्चा इन पाकिस्तानी मासूमों को अपना भाई मान रहा था। आतंकियों द्वारा पेशावर में सैकड़ों बच्चों की निर्मम हत्याएं की गई, इससे पूरी दुनिया में शोक की लहर व्याप्त है। कटिहार के बच्चे भी इस घटना से बेहद दुखी हैं और काफ़ी गुस्से में हैं। अभी आप हमारे साथ हैं चिल्ड्रंस एकेडमी स्कूल में, जहां पर बच्चे इस घटना से बेहद दुखी हैं और शोक मना रहे हैं। ये प्रार्थना का वक्त है और प्रार्थना के समय में मृतक बच्चों की, पेशावर के मृतक बच्चों की आत्मा की शांति के लिए उन्हें श्रद्धांजलि देने हेतु शोक सभा का आयोजन का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में यह चिल्ड्रंस एकेडमी में बच्चे शोक मना रहे हैं। इनके शोक सभा खत्म होते ही हम आपको बताएंगे कि बच्चों में इस घटना को लेकर कितना गुस्सा है और ये बच्चे क्या सोचते हैं, इस आतंकवादी घटना से कितने आहत हैं, यह हम बच्चों से जानने का प्रयास करेंगे। It's really sad that so many decent children have been killed by the terrorists. And I think it's a time for us to join hands and fight against this terrorist attack. It's really sad. It may happen in our state also, so we should take care of it. It is a very sorrowful news for us. Today we see that everywhere violence is in its root. But we know that in the Talibani attackers have attacked the school in the Peshawar and almost 150 approx students are killed and the 2 teachers are also killed there. It is a very violative news for us. So we must conclude that violence can give us nothing. So we must pray for them, and also there should be something for the attackers. They must be hanged to the death. Yes, I will go against the terrorism. It is not a good act, and I am very angry for this. It is really a very sad news. They should not given the right to call a human. I mean, they have no heart. It's just that they are. I mean, more than 130 students had killed. Pakistan has lost most of their people, most of their children. पाकिस्तान में जो भी घटना हुई वो सारे मानव समाज के लिए बहुत ही शर्मसार घटना है। हम सब इस घड़ी में, इस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान के साथ हैं और हम उन तालिबानियों को बताना चाहते हैं कि जब तक हम उन 132 बच्चों की मौत का रिवेंज नहीं ले लेंगे तब तक हम शांत नहीं बैठेंगे। हम उन तालिबानियों को जड़ से ख़त्म करके ही दम लेंगे। ये उन तालिबानियों को हम बता दें कि वो बच्चे हमारे दोस्त थे और जब तक हम उनकी मौत का बदला नहीं लेंगे तब तक उन बच्चों की आत्माओं को शांति नहीं मिलेगी। So as I think that the incident that took place in Peshawar on Tuesday, there were 132 students were killed, and this filled so much sorrow in my heart, and it touched my soul directly. I filled with sad after hearing that incident, and after completing my studies, I want to throw away all the terrorists that who done this incident. I want to throw them all from all over the world.
that by which again this incident can't took place. There should be a very deep action. There should be taken a very deep action by the government so that the terrorist can't do this type of incident again. तो ये बहुत ही दुखद घटना है और ये पूरी ह्यूमैनिटी को शर्मसार करने वाली घटना है, लेकिन हम चाहते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन हो और हम चाहते हैं कि आतंकवाद एक नैरो माइंडनेस की उपज है और हम चाहते हैं कि आगे चल के बच्चों को जो पेशावर में या कहीं भी वो उनको अच्छी शिक्षा दी जाए और मानव संस्कार दिए जाएं ताकि वो क्रूर ना बने और अच्छे इंसान बने। इस घटना से पाकिस्तान को अब सुधरना चाहिए। पाकिस्तान बहुत दिन से आतंकवादियों को पनाह दे रहा है, ये सब बहुत खराब है। इसके अब पाकिस्तान को सुधरना चाहिए और कभी भी ऐसा अगर देश में होता तो हम लोग सब मिल के सामना करेंगे, उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, सब मिल कर लड़ेंगे और आतंकवाद के खिलाफ लड़ेंगे। पाकिस्तान में जो कुछ भी हुआ वो हमारे लिए एक बहुत ही दुखद समाचार था। उसके लिए हम सब आज तक बहुत ही दुखी हैं और मैं इस घटना के बाद बस यही कहना चाहूँगी कि इस देश के हर बच्चे जब बड़े हों तो उन्हें आतंकवाद को केवल भारत से ही नहीं बल्कि पूरे विश्व से जड़ से निकाल फेंकने की हर संभव प्रयास करनी चाहिए, जिससे आगे ऐसी कोई घटना नहीं हो और पूरे विश्व के बच्चे सुरक्षित रह सके। पेशावर की जो दुखद घटना घटी है उसके संदर्भ में आज बच्चों का एक शोक सभा आयोजित की गई। बच्चों के साथ हम तहे दिल से उन तमाम गुजरी हुई आत्माओं एवं उनसे संबंधित जो भी परिवारजन हैं उनकी संवेदना में हम शरीक हैं। मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करूँगा कम से कम कोई इंसान अगर पैदा हो इस धरती पर तो इस क्रूरता के साथ न पैदा हो, क्योंकि ये मेरे ख्याल से इंसानियत की कोई भी परिभाषा इससे पूरी नहीं होने वाली है। बदले की भावना से इस प्रकार लोग आक्रोशित न हो कि इस तरह मासूम बच्चों को अपनी जान देनी पड़े। यह बहुत ही दुखद घटना है। इसके बारे में जितना भी कम कहा जाए उसमें शब्द कम पड़ेंगे। मैं इससे आगे अपनी इस मार्मिक हालत में ज़्यादा कहने की स्थिति नहीं रखता। वर्तमान में आतंक हमारे देश के लिए ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक समस्या बन चुका है। यह कैंसर की तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैला हुआ है। जहां हम कुरान गीता का उपदेश लेते हैं और शांति सद्भाव की बात करते हैं, वहीं पाकिस्तान के पेशावर में निर्दोष बच्चों के बीच मर्मरतापूर्वक जो मारा गया वह बहुत ही दर्दनीय और शर्मनाक घटना है। इस घटना के हम लोग घोर निंदा करते हैं और उसके बचने के लिए हम लोग ठोस कदम उठाने का भी प्रयास कर रहे हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आतंकवाद पर विजय पाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक, राजनीतिक एवं सभी स्तर के आदमियों को प्रयास किया जाए ताकि हम आतंकवाद पे सफल हो सके। पेशावर की घटना को लेकर बच्चों में काफी गुस्सा देखा जा रहा है। ऐसा पहली बार हुआ है कि जब अब आतंकवाद का नाम सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और गुस्सा आ जाता है। और यह हम उम्मीद करते हैं कि इस घटना के बाद पूरी दुनिया आतंकवाद के विरुद्ध एक होगी। पाकिस्तान के पेशावर में सैकड़ों बच्चों की निर्मम हत्या को लेकर पूरा देश शोकाकुल है। ऐसे में कटिहार के बच्चे क्या सोचते हैं, चलिए इन बच्चों 156 बच्चों को पाकिस्तान में मार दिया गया। इससे हम लोग बहुत दुख है। बहुत सारे स्कूल में 2 घंटे का मौन प्रार्थना हुआ है। हम लोग बहुत दुख हैं इस कारण। इस घटना से 165 बच्चे मारे गए हैं। हम लोग इससे बहुत दुख हैं और हमारे स्कूल में भी इस सहन की हुई है। पाकिस्तान में 130 बच्चे का मौत हो गया है, इसलिए हम लोग बहुत डरे हुए हैं, दुखी हैं। आप बताइए बेटा। पाकिस्तान में इस घटना से बहुत बच्चे मारे गए हैं। इस कारण से पूरे जगह में सब बच्चे डरे हुए हैं और दुखी भी हैं। पाकिस्तान में बहुत सारे बच्चे मारे गए हैं, इसीलिए इस घटना से हम सब बहुत डरे हुए हैं और दुखी हैं। पाकिस्तान में बहुत सारे बच्चे मारे गए हैं, इसलिए हम बहुत डरे हुए हैं और दुखी हैं। पाकिस्तान में बहुत सारे बच्चे मर गए हैं, हम लोग बहुत डरे हुए हैं। इस घटना में 165 लोग मारे गए हैं, इसलिए हम बहुत दुखी हैं। इस घटना से 165 बच्चे मरे गए, इसलिए हम लोग बहुत दुखी हैं। इस घटना से 165 बच्चे मरे हुए, इसीलिए हम सब दुखी हैं।
सरकार से हम गुजारिश करता हूँ कि आतंकवादी से जल्द समाप्त करें, और इस घटना से हम लोग बहुत डरे हुए हैं और दुखी हैं। आतंकवादियों का न मजहब होता है न धर्म। ये साबित कर दिया है पाकिस्तान के पेशावर में आर्मी स्कूल में जो बच्चे मरे हैं, जो हत्या हुई है, और निर्मम हत्या को लेकर कटिहार में स्कूली बच्चों क्या सोचते हैं। चलिए जानते हैं इस स्कूली बच्चों से क्या सोचते हैं इस बच्चे में। क्या बेटा? वो इस्लाम ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, बस इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। इस्लाम में कहीं ये नहीं कहा गया है कि आप हत्या करो, इस्लाम में प्रेम से रहने के लिए कहा गया है। वो तो बच्चों की निर्मम तरह से हत्या कर रहे हैं, उनकी जान ले रहे हैं। ये आर्मी से बदला लेने का कोई तरीका नहीं हुआ। वो कहते हैं कि पाकिस्तान में एक इस्लामिक सोसाइटी बनाएंगे, लेकिन इससे तो हत्या बढ़ रही है और इस्लाम से वो डेविएट हो रहे हैं। ये बहुत ही बुरी है। ये हुआ शायद ये अपनी बात मनवाने कर रहे हैं, अपनी जीत पे अड़ने के लिए, जो सही बिल्कुल गलत है। मतलब अपनी बात को मनवाने के लिए वे सरकार से ऐसा कर रहे हैं। ये सब नहीं, हम लोग को हमारी सरकार इस पर ध्यान जरूर देगी, हमें विश्वास है इस पर, इसलिए हम लोग। मेरा नाम वीना भारती है जी। महात्मा गांधी ने कहा था कि देश का भविष्य कक्षाओं में पलता है। यदि ये आतंकवादी देश के भविष्य को ही इस तरह कुचल देंगे तो देश का भावी भविष्य क्या होगा। आतंकवादियों को ये सोचना चाहिए, ये तो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जिनमें ईश्वर का रूप बसता है। सभी कहते हैं कि ये जो छोटे बच्चे होते हैं ये ईश्वर का दूसरा रूप है। तो उन्हें ये सोचना चाहिए, अगर उन्हें अपनी बात मनवानी है तो वह सरकार से बात करें, ना कि इन छोटे छोटे बच्चों को अपनी हैवानियत का शिकार बनाएं। उन्हें उनके अंदर भी आत्मीयता आनी चाहिए। जी नहीं, इससे खतरा तो हमारे देश को भी है, परंतु हमारी सरकार अग्रसर है। हमारी सरकार इसके लिए प्रयत्नशील है, इस समस्या के समाधान के लिए। आर्या श्रीवास्तव, जो ये हुआ पेशावर में काफ़ी दुखद है ये और शर्मनाक है। उन मासूम बच्चों को मारकर आखिर क्या मिला उन आतंकवादियों को? वो बच्चे देश का भविष्य थे, पाकिस्तान का भविष्य, और उनको मारकर उन्होंने अपने धर्म को खराब किया है और बहुत बुरा किया। इससे हम सब में थोड़ा डर तो है, लेकिन एक साहस भी है। हम सब चाहते हैं कि फिर ऐसा कभी ना हो, क्योंकि ये बहुत बुरा है ये किसी भी देश के लिए। इससे सिर्फ हम लोग नहीं, पूरी दुनिया बहुत ज़्यादा त्रस्त है इस चीज़ से, आतंकवाद से। मेरा नाम आर्या सिंह है। मैं इस घटना में बहुत सारे बच्चे मरे हैं, जिसके कारण कितने परिवार के मतलब चिराग बुझ गए हैं। और मैं ये चाहूँगी कि ऐसा कभी ना हो, और इन लोगों को बहुत ज़्यादा ही मतलब ऐसे उसे इन्हें महसूस हो कि जो किए हैं इन्हें बहुत गलत किए हैं। That happened day before yesterday in Peshawar Army School. If the people thought that they are taking revenge of whatever is happening with Pakistan through India, it is not right. Whatever is happening, the kids were not involved in it. And yes, I am very happy to know that the teacher present in Army Public School did not think of their lives while helping the kids to go out of the school and protecting the kids. And whatever happened is a matter of shame, and the people should be punished till death. I'm Sanjana Dev, and of course that was a shameful movement, and I hope next time it will not happen again in Pakistan. Thank you. पाकिस्तान के पेशावर में जो बच्चों के बीच जो घटना घटी है, उसको लेकर के पूरे देश में शोक मनाया जा रहा है। वहीं आज हम पहुंचे हैं कटिहार के रामकृष्ण मिशन विद्या मंदिर में। यहाँ पर भी बच्चे उनकी शांति के लिए 2 मिनट का मौन रख रहे हैं और
उनसे बात करते हैं कि इस तरह की घटना से उनमें कितनी गिरावट आई है, वो कितने कमज़ोर हुए हैं या और ज़्यादा उनको प्रेरणा मिली है। सोहेब अख्तर है, मैं रामकृष्ण मिशन का 9 क्लास का एक स्टूडेंट हूँ। तो पाकिस्तान में जो ये 132 बच्चों की जो इतनी बेरहमी से जो हत्या हुई है, उसके लिए हम सभी बहुत दुखी हैं। लेकिन तालिबान को ये हम लोग कहना चाहते हैं, हम लोग रूठे नहीं हैं, हम लोग टूटे नहीं हैं, बल्कि हमारे हौसला का बढ़ावा हुआ है। हम कमज़ोर नहीं हुए हैं, बल्कि हम टूटे भी नहीं हैं। हम उनको ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहेंगे। हम बड़े होकर यही सब करना चाहेंगे कि उनको सख्त से सख्त सज़ा मिले। जो उन लोगों ने आतंकवादी लोग मार दिए हैं, वो लोग बहुत बुरा किए। वो बच्चों से उन लोग की क्या दुश्मनी थी? वो लोग पाकिस्तान में ऐसे आए और सारे बच्चों को मार दिया। ये उनको नहीं करना चाहिए था। मैं जब बड़ी हो जाऊंगी, मैं उनका ज़रूर सफाया कर दूंगी। उन लोगों ने बहुत बुरा किया है। वो बहुत बुरे किए हैं हम लोग को। मैं तो बड़ा हो गया उनको मारूंगा। रवि कुमार शर्मा में जो ये हुआ है घटना, उससे वो बच्चे सब जो मारे गए हैं, तो उससे हम लोग डरेंगे नहीं, उससे हमें हिम्मत आई है। आयुष कुमार में जो घटना हुआ है, हम लोग डरेंगे नहीं, हम लोग मिलकर साथ देंगे उसका। पाकिस्तान में जो घटना घटी है, हम लोग बहुत दुखी हैं उसके लिए, और हम लोग ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को पूरा साथ दें, सब मिल के, सब स्टूडेंट। मेरा नाम आदित्य राज है। इसे तो बहुत दुखी है हम। ऐसा घटना होना नहीं चाहिए। आतंकवादी लोग को, उन लोगों के ऊपर कुछ होना चाहिए, मतलब क्या छानबीन करना चाहिए उन लोग को मारने उड़ने के लिए। बच्चे लोग को मारा गया है, उन लोग को हम लोग मारेंगे बड़े होके, और जितना भी मारा गया है वो लोग को सज़ा मिलेगा। जितना भी बच्चे मारे गए हैं पाकिस्तान में आतंकवादी, बड़ा होके हम लोग भी उसको मार सकते हैं। शोक सभा बनाया है। मैं पाकिस्तानी जो आर्मी पब्लिक स्कूल में जो दुर्घटना घटी है, पाकिस्तान से तालिबान लोग जो जितने दुर्घटना किए हैं हमारे छोटे छोटे बच्चों के साथ, वे बहुत ही दर्दनाक है। इसलिए हम सभी भारतीयों ने इकट्ठे होकर इस घटना को इल्ज़ाम के रूप में इसका मौन व्रत रखना चाहते थे, और इसका हम लोग जितने भी दुख है वे उन लोगों के साथ एक साथ होकर बांटना चाहते हैं। यही मेरा संकल्प है। हम भी सब भारतीयों ने भी एक है कि हमारे गोटा देश, पूरा देश में जो घटना घटी है, इसके लिए हम लोग भी उसके साथ देना चाहते हैं, ताकि इस तरह का घटना, इस तरह का दर्दनाक घटना पहले आगे जाकर के कभी नहीं हो। रामकिशन मिशन के सभी बच्चों ने शपथ ले ली है कि वो बड़े होकर के उस आतंकवादियों का सफाया करेंगे और उनको जड़ से उखाड़ने में अपनी योगदान देंगे। सच है, जैसे खून का रंग एक होता है, वैसे ही आतंकवादियों से लड़ने के लिए पूरी विश्व को एक होना होगा, तभी खत्म हो सकेगा पूरी दुनिया से आतंकवाद। कटिहार वासियों से भी केबीसी न्यूज की अपील है कि आतंकवादियों की इस शर्मनाक घटना के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें।